बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक की यानी सेकंड पार्ट के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट यानी जड़ की अंदरूनी साहत एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट, और वाटर और साल्ट कैसे दाखिल होता है ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर लिखा हुआ है वी नो दैट रूट आर द ऑर्गन व्हिच एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि रूट वो ऑर्गन्स है जो कि वाटर, पानी और साल्ट यानी नमक है वो मिट्टी से हासिल करते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट शो द फॉलोइंग फीचर्स दैट हेल्प द रूट टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, अंदरूनी साहत है जड़ की, वो ये फॉलोइंग फीचर्स शो करती है कि कैसे जो है रूट अपना काम सरंजाम देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास साहत हो गई इसकी। ये डायग्राम जो है ये मैंने जो है ड्रा कर दी है, आप वहां से जाकर मेरे जिंदा साइंस चैनल पर देख सकते हैं। ये डायग्राम है ये इसकी डायग्राम है। मैंने जो है आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड कर दिया था, और तो सिर्फ आप ये डायग्राम समझ सकते हैं, ये बना सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया। और एक और बात, मैंने कलर सिर्फ इसलिए किए कि ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आपको पहचान हो जाए कि ये कलर की कौन सी चीज कहाँ है। बस ये वजह थी। अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो आप अगर ना इसमें कलर फिल करें तो है। ठीक है, चलिए लेक्चर है उसको भी साथ साथ समझते हैं, डायग्राम को भी हम साथ साथ समझते हैं। यानी ये क्यों है, ये हमें क्यों डिस्क्राइब किए गए, रूट एंड रूट हेयर्स और कॉर्टेक्स वगैरह, ये हमें क्यों डिस्क्राइब किए गए, इसीलिए डिस्क्राइब किए गए कि ये शामिल है इस चीज में कि कैसे जो है वो अपटेक वाटर और साल्ट अंदर ले जाती है प्लांट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस और रूट हेयर्स का क्या रोल है इसमें। ठीक है, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ रूट ऑफ द रूट्स एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। यानी जो आउटर मोस्ट रूट की जड़ों की आउटर मोस्ट कवर जो बाहर वाली एक लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो सेल की एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हैव टीनी हेयर्स लाइक एक्सटेंशंस। यानी बहुत ज्यादा सेल होती हैं जो एपिडर्मिस की, उनकी टीनी या छोटी छोटी हेयर्स बालों की तरह एक्सटेंशंस होती हैं। किसके दरमियान होती हैं? इनटू द स्पेस अमंग द सोइल पार्टिकल। सोइल की जर्रात की दरमियान जो स्पेस होती है ना, जगह होती है, उसके दरमियान बालों की तरह एक्सटेंशंस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ये बहुत सारी यानी एपिडर्मिस की बहुत सारी ना छोटी छोटी हेयर्स बालों की तरह एक्सटेंशन होती है, जो किस में होती हैं? जो मिट्टी के दरमियान छोटी छोटी सुराहें होती हैं, मिट्टी के दरमियान छोटी छोटी सुराहें होती हैं, और जो स्पेस होता है बाकी उसके दरमियान होती है। ठीक है, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड रूट हेयर्स। इन एक्सटेंशंस को हम रूट हेयर्स कहते हैं, यानी जड़ों के बाल कहते हैं। तो ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक जो है हमारे पास रूट हेयर की डेफिनेशन हो गई। आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल वाटर, जो कि सॉइल वाटर मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट होती है सॉइल के, मिट्टी की पानी के साथ। यानी ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब जुड़ी होती है मिट्टी के पानी के साथ। ठीक है, रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो रूट हेयर्स होती है ना, जड़ों के बाल होते हैं, उनका वसी सरफेस एरिया होता है, वसी एरिया होता है। द सॉइल वाटर हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एज कंपेयर टू रूट हेयर्स। जो मिट्टी में पानी होता है, द सॉइल वाटर हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एज कंपेयर टू रूट हेयर। यानी जो सॉइल मिट्टी में पानी होता है ना, मिट्टी में पानी उसकी लोअर कंसंट्रेशन होती है साल्ट की, नमक की। ठीक है, इस मुकाबले में कि रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स के मुकाबले में जो मिट्टी में पानी होता है ना, मिट्टी में पानी उसमें साल्ट की लोअर कंसंट्रेशन होती है। यानी जो साल्ट रूट हेयर्स के पास होता है, इतना साल्ट जो है ना वो रूट्स के पास नहीं होता, उस पानी में नहीं होता जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, आता है रूट्स हेयर टेक इन मोर साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो रूट हेयर्स है ना, जड़ों के बाल है, वो अपने अंदर ज्यादा पानी
लाइन में पढ़ा कि जो मिट्टी में पानी होता है ना, मिट्टी में जो पानी होता है उसमें इतना साल्ट नहीं होता एज कंपेयर टू कि जितना साल्ट रूट हेयर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अब आता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन सॉइल एंड रूट हेयर, यानी साल्ट की, नमक की मुख्तलिफ कंसेंट्रेशन, हाँ, मिट्टी और रूट हेयर्स, जो मिट्टी होती है, मिट्टी और रूट हेयर में पानी की जो कंसंट्रेशन होती है उसके मुख्तलिफ होने की वजह से वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, जो वाटर है ना वो ऑस्मोसिस के जरिए से मूव करता है, हरकत करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर, मिट्टी से रूट हेयर तक, फ्रॉम रूट हेयर्स यानी जड़ों के जरिए, जड़ों के जो बाल होते हैं उनके जरिए से द वाटर विद द सॉल्ट मूव टू द अदर साइड ऑफ एपिडर्मिस, जो वाटर होता है ना, वाटर पानी मिक्स हुए साल्ट, नमक के साथ मूव होता है, हरकत करता है एपिडर्मिस के दूसरे जो सेल्स होते हैं उनकी तरफ। ठीक है, रूट हेयर से पानी से जो वाटर होता है, वाटर साल्ट के साथ डिसॉल्व होकर, हल्क होकर, तो एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स की तरफ मूव करता है। हम पढ़ते हैं कॉर्टेक्स, इट इज अ ब्रॉड जोन, सेल, ये सेल से एक ब्रॉड जोन है जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के जस्ट इनसाइड है, इनसाइड मीन इनसाइड, देखिए इन मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, एपिडर्मिस के इधर अंदर की तरफ क्या है हमारे पास, कॉर्टेक्स है। ठीक है, वाटर मूव फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, जो पानी होता है, पानी वो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ हरकत करता है। नेक्स्ट आता है एंडोडर्मिस, इट इज द इनरमोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स, ये ना कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट अंदर वाली बाउंड्री है जो कि कॉर्टेक्स से जो पानी है वो लेती है, रिसीव करती है, हासिल करती है या वसूल करती है। अब देखिए एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस ये है, ये कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट, देखिए एंडोडर्मिस से इनरमोस्ट में कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट में क्या है, एंडोडर्मिस से एपिडर्मिस से वाटर मूव करता है कॉर्टेक्स की तरफ, और अब कॉर्टेक्स से वाटर मूव करता है एंडोडर्मिस की तरफ। नेक्स्ट आता है पेरिसाइकल, इट इज अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स, ये लेयर है सेल की नैरो, ये सेल की नैरो लेयर है सेल्स की हुलियों की, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस की इनर साइड में होती है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया पेरिसाइकल। ये क्या है, ये जो आपको पीले कलर का नजर आ रहा है ना, अगर आपको इधर से आइडेंटिफिकेशन इसकी नहीं हो रही तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि पेरिसाइकल क्या है, देख सकते हैं। ये है हमारे पास पेरिसाइकल, ये जो पेरिसाइकल है ये एक नैरो लेयर है, क्या है, लेयर है, ये देखिए नैरो लेयर है, इसे हम कहते हैं लेयर, नैरो लेयर है जो कि इनरमोस्ट होती है एंडोडर्मिस के। ठीक है, ये इसके क्या है, एंडोडर्मिस की इनरमोस्ट है हमारे पास पेरिसाइकल। देखिए एपिडर्मिस के इनरमोस्ट था कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जो है ना इनरमोस्ट वो है हमारे पास क्या है, पेरिसाइकल्स। नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, देखिए वेस्कुलर टिश्यूज वो होती हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर वेस्कुलर बंडल्स, और वी कैन से दैट दे आर वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, जो तो चलिए पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। देखिए जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जब ये कलेक्टिवली, कलेक्ट का मतलब है इकट्ठे, इन इकट्ठों को यानी इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और प्रेजेंट इन द इनरमोस्ट रीजन ऑफ रूट्स, ये रूट, ये जड़ों के इनरमोस्ट अंदर वाले जो हिस्सा होता है ना उसमें पाए जाते हैं, उसमें होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइप, ये पाइप की शक्ल में होती है, which is connected to the similar pipe in the stem, जो कि बिल्कुल इसी तरह का जो पाइप होता है वो स्टेम में इसके साथ जुड़ा होता है। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकल मूव इनटू द जाइलम ऑफ रूट फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू जाइलम ऑफ द स्टेम, यानी जो पेरिसाइकल से पानी कहाँ मूव होता है, कहाँ मूव होता है, जाइलम में, जो जड़ों के जाइलम में, और वहां से ये ट्रांसपोर्टेड होता है, कहाँ होता है, स्टेम के जाइलम में। ठीक है, इस तरह से ये ट्यूब की शक्ल में होता है। ठीक है, थिक ट्यूब होती है, हम कहते हैं कि जाइलम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप, जाइलम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप एंड फ्लोएम सेल आर आल्सो ट्यूबुलर इन शेप, यानी ट्यूब की तरह इनकी
मतलब है कि हम जानती हैं ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर और सॉल्ट मिट्टी से। कहां से? मिट्टी से, सॉइल से, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट की वो शो करती है इन फॉलोइंग फंक्शंस को जो हम डायग्राम में पढ़ेंगे, और इनको जो राइट लिखे हुए हैं एपिडर्मिस, रूट हेयर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह इन सबको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब इनको जो है पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जो एपिडर्मिस है रूट हेयर का क्या किरदार है। एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट, देखिए एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, ये लेयर आउटर मोस्ट, बाहर वाली लेयर है ना जो पहले नंबर वाली, वो हमारे पास होगी एपिडर्मिस, ठीक है। क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। देखिए अब आता है जो एपिडर्मिस ना, एपिडर्मिस की जो सेल होती है ना, सेल उनमें छोटे छोटे ना एक्सटेंशन होती है जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, यानी जड़ों के बाल होती है ये, ठीक है। कहाँ होती है? ठीक है, ये मिट्टी होती है, सॉइल मिट्टी होती है। मिट्टी के पार्टिकल्स जर्रात के दरमियान जो फर्क होता है, जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसमें हमारे पास जो है रूट हेयर्स। इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं, जड़ों के बाल कहते हैं। तो सर ये हमारे पास क्या है? एक जड़ है, किसी भी चीज की जड़ हो सकती है, किसी भी पौधे की जड़ हो सकती है, किसी भी प्लांट की जड़ हो सकती है। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये सेकेंडरी रूट है जो पहले लेवल पर उगी होती है ना जमीन में, वो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट। ये हमारे पास सेकेंडरी रूट है। और इसके साथ ये जो है ना, ये क्या है? प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट होती है जो सेकेंडरी रूट के साइड पर होगी। अब रूट हेयर्स आप सोच रहे हो कि कहाँ है? ये इसके ऊपर आपको छोटी 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 प्राइमरी रूट के ऊपर बाल दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, ये वाला बाल, ये वाला बाल, ये वाला, इनको हम क्या कहते हैं? ये प्राइमरी रूट के साथ ये है जो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रूट हेयर, जिनके पास बहुत ज्यादा साल्ट होता है एज कंपेयर टू के मिट्टी में जो पानी होता है उसमें साल्ट होता है। तो जो दे आर एसेंशियल फॉर अ प्लांट लाइफ। तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपने जो रूट हेयर्स की स्ट्रक्चर है उसको समझ लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं। देखिए जो रूट होती है असल जड़ें होती हैं, बड़ी जड़ें होती हैं, जिस तरह मैं आपको सैंपल दिखाती हूं उन्हीं जड़ों का। ये हमारे पास क्या है? ये जड़ है। जड़ इतना ज्यादा पानी ऑब्जर्व करती है एज कंपेयर टू कि ये जो है ना छोटी छोटी ये ऊपर बाल नुमा रूट हेयर्स के, क्योंकि ये तो लंबी होती है। जितनी चीज लंबी होगी उतनी ज्यादा उसमें एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी वहां सरवाइव करने की, किसी छोटी चीज को हराने की। रूट हेयर होती है, रूट हेयर्स उनकी लार्ज सरफेस एरिया होती है कि ये देखिए ये जो होती है ना, ये छोटे छोटे बाल होते हैं, ये छोटे छोटे बाल है, रूट के साथ छोटे छोटे बाल है, ये आप देख सकते हैं। ये इनके पास ज्यादा साल्ट होता है एज कंपेयर टू के मिट्टी में जो पानी होता है ना उसमें साल्ट कम होता है, ठीक है। और ये रूट हेयर है ना जो ये ऑब्जर्व करती है ज्यादा साल्ट को किसके जरिए से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये मूवमेंट है आयन की या मॉलिक्यूल की किससे? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक एनर्जी इस्तेमाल करके। अब देखिए जो इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है, वाटर जो है ना मूव करता है ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस वो है जिसमें ये सेमी परमिएबल है, जिसमें लोअर सॉल्यूट है ना जो वो हायर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तक जाता है और इसमें एनर्जी से नॉट यूज्ड। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशन करवा देती है। सिर्फ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम मैंने अलग से वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। अब मैं आपको वहां मुकम्मल तौर पर गाइड कर रही हूँ, आप वहां से ये डायग्राम देख सकते हैं। सिर्फ उसके साथ साथ मैंने हर चीज की जो डायग्राम है वो भी वायरल कर दी है। साथ साथ मैंने हर चीज की डायग्राम जो है वायरल कर दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स ये जो आउटर मोस्ट ये है, आउटर मोस्ट ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में से ना लंबी लंबी एक्सटेंशंस निकली हुई है जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। ये रूट कहाँ होते हैं? ये मिट्टी के दरमियान जो स्पेस होता है वहां होता है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के इनर मेम्ब्रेन में क्या है? इनर में क्या है? कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या जो एपिडर्मिस से वाटर मूव होता है कॉर्टेक्स तक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इट इज ब्रॉड जोन ऑफ सेल जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस। ऊपर है, इनसाइड है किसके? एपिडर्मिस के। वाटर मूव करता है किससे? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स तक। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एपिडर्मिस क्या है? ये इनर मोस्ट बाउंड्री है किसके?
कॉर्टेक्स के, जो रिसीव करती है वाटर, एंड किससे? कॉर्टेक्स से, ठीक है। देखिए ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से इनर मोस्ट बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री इसे कहते हैं, और ये जो इनर मोस्ट बाउंड्री है इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स से पानी वसूल करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेरिसाइकल। ये नैरो है, नैरो सेल की लेयर है जो कि एंडोडर्मिस के इनर में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ एक बात नहीं लिखी हुई कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल का, यही होता है कि एंडोडर्मिस से वाटर मूव करता है पेरिसाइकल तक, ठीक है। पढ़ते हैं एंडोडर्मिस के इनर वाली बाउंड्री है, ये वाली क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज पेरिसाइकल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकल। ये इनरमोस्ट बाउंड्री है, अंदर वाली जो है ना बाउंड्री है, नैरो लाइंस है जो कि क्या करती है? वाटर टू ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर वसूल करती है किससे? एंडोडर्मिस से। अब आता है वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर टिश्यूज, इन्हें वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। बोथ को, इन बोथ थिंग्स को, इन्हें अगर कलेक्टिव वही हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये रूट देखिए, ये रूट का ना जड़ का अंदर वाला हिस्सा है, ये क्या है? इनरमोस्ट हिस्सा है, इनरमोस्ट बाउंड्री है किसकी? रूट की, एक जड़ की, ठीक है। पाइप की शक्ल में होती है, किसकी शक्ल में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाइप, इट इज बिकॉज due to this cause we say that it is tubeless, its shape is tubular structure, both xylem and phloem are tubular structure, okay। यानी वाटर जो है ना, वाटर से कहां? जालिम तक, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करती है जालिम, जबकि जो फूड है उसे ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम। तो वाटर मूव करेगा ना इससे जालिम तक की, तो जालिम तक वाटर मूव किया। जब वाटर ने मूव किया तो यहाँ से जालिम की स्टेम तक वाटर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने ये मुकम्मल टॉपिक जो है हमारा समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी इन टॉपिक्स की समझ आती है तो कोशिश किया करें कि मेरी हर वीडियोस देख लिया करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका जो सेकंड लेक्चर है वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।